इंडियन इंग्लिश के पेपर के लिए S1 S6 को पढ़ना बेवकूफ़ी है और उसे सॉल्व करना बुद्धिमानी है। S1 S6 के 40 नंबर आपके स्कोर कार्ड में बड़ा इंपैक्ट डालते हैं और सबसे ज़्यादा ये डराते भी हैं एक्चुअली। बच्चे जैसे ही देखते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ बिल्कुल डर जाते हैं। आप सबका स्वागत है इंडिया 60 डे चैलेंज का और आज डे 29 पे हम खड़े हैं और इस छोटी सी वीडियो में आपको शेयर करूंगा स्ट्रक्चरल लिंक मेथड, जिससे आप बिना पूरा अर्थ समझे भी सही ऑप्शन को टारगेट करेंगे। तो बिल्कुल पेन कॉपी को लेके एक बार फिर से तैयार हो जाइए। S1 और S6 के जो है मेथड्स को सॉल्व करने की सही ट्रिक के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। S1 S6 के लिए 3 जो है लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है द प्रोनाउन एंकर। ध्यान रखना, अगर S1 में किसी संस्था या व्यक्ति का नाम है तो ऑप्शन यानी PQRS में इट, दे या ही से ढूंढना है। नाम और प्रोनाउन का जोड़ा कभी अलग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई एक बार मेन नाम आएगा उसके बाद फिर उसका प्रोनाउन ही आप करेंगे ना। और सिंपल ऐसे भाषा कहा जाता है कि भाई हमने डिफिनेशन में पढ़ा है कि नाउन के स्थान पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन को, क्योंकि इतना बड़े बड़े नाम तो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है हम प्रोनाउन उसका ढूंढेंगे। एग्जैक्टली एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। जैसे S1 मान लीजिए दिया हुआ कि द इंडियन एयरफोर्स इज द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ध्यान रखना, द इंडियन एयरफोर्स इज द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अब ऑप्शन क्या इसमें ढूंढना है? ऑप्शन इसमें वो ढूंढना है जहां इट, दे या ही से शुरुआत हो। तो पहला ही ऑप्शन आप देखें तो पता चला पी में ही दिख रहा है आपको, इट वॉज स्टैब्लिश ऑन 8 अक्टूबर 1932। तो भाई क्लियर हो गया, यहाँ पी से शुरुआत होना है। ऑप्शन में जाना है, लॉजिक यही है कि इंडियन एयरफोर्स नाउन है तो इट प्रोनाउन है, इसका मतलब यही हुआ। S1 के तुरंत बाद जो है पी का आना तय है। अगर अब आपके पास ऑप्शन हैं SQRP, PQRS, RSPQ, QSRP, तो भैया दिख गया ना, पहला ऑप्शन पी पकड़ा गया। तो बी को आंख बंद करके मारो, इतना डिटेल में जाके सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। यही टेक्निक जो आपको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अगला आता है ट्रांजिशन सिग्नल, हाउएवर, नेवरथलेस और बट। ये शब्द कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध को बताते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, ऑप्शन मान लो पी शुरू कर रहे हैं, मैं S1 से बात नहीं कर रहा, ऑप्शन पी हम शुरू कर रहे हैं कि द सोल्जर वॉज एग्जॉस्टेड एंड रनिंग लो ऑन एम्यूनिशन। यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। फिर हमने देखा ऑप्शन क्यों वही दिखाई दिया हमको कि हाउएवर दे रिफ्यूज टू सरेंडर एंड केप्ट फाइटिंग। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। अब यहाँ लॉजिक समझो, ऑप्शन पी प्रॉब्लम बेस्ड है, वहीं ऑप्शन क्यों हाउएवर के साथ उसका डट करके मुकाबला हो रहा है। तो यहाँ PQ एक मैंडेटरी पेयर बन गया। अब भैया सिंपल सी बात है, जाओ ऑप्शन में PQ जहां दिखाई दे रहा है मारो, बाकी दो ऑप्शंस को इतना देखने की जरूरत ही नहीं है। हाउएवर वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही आता है, ये बात ध्यान देके चलना आपको। और इसी कड़ी में हम लगातार बढ़ते रहेंगे और बिल्कुल मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप सुझाव भी दिया करें कि सर इस टॉपिक पे थोड़ा सा ट्रिक बताइए, टेक्निक बताइए, मेथड्स, तो मैं बिल्कुल आपके लिए करूंगा। और मैं गर्व से कहता हूं कि अगर आप सबका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी है तो मेजर कलसी क्लासेस वो जगह है जहां आप वो सपना पूरा कर सकते हैं। 10th के बाद 2 ईयर और 12th के बाद 1 ईयर टारगेट बैचेस से जुड़ के कॉल करके 9696330033। और इस सीरीज में मैं आ रहा हूँ डे 30 पे फिजिक्स, जहां हम ऑप्टिक्स चैप्टर